बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको 2 to 3 इयर्स बेबी गर्ल की डिज़ाइनर फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। मैंने दो तरह का फैब्रिक्स लिया है। ये देखेंगे मैंने सादा नेट लिया है, इसको आप डबल फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड कर लें। 2 पीस हमें फ्रंट घेर के लिए और 2 ही बैक घेर के लिए चाहिए। ये मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया। मैं इसकी लेंथ मेजर करूँगी, ये 16 हमें चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इनको अलग अलग कर लेंगे। व्यूवर्स, इसकी चौड़ाई आप उतनी ही रखें जितनी आपकी फैब्रिक्स का बार है। जितना भी बार होगा, जितनी ज़्यादा चौड़ाई आ जाएगी उतनी ही ज़्यादा चुनटे बनेंगी और उतनी ही आपकी फ़्रॉक ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, अब मैं इसको डबल करके पहले डबल से काट दूंगी, फिर इन दोनों पीसीस को अगेन फोल्ड करके फिर काट दूंगी। इस तरह ये हमारे पास 4 पीस आ जाएंगे, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। ये देखें, ये फैब्रिक मैंने लिया है पेटी के लिए। ये मैंने 1/2 मीटर लिया है, घेर के लिए मैंने 2 मीटर लिया था। ये 1/2 मीटर लिया। आप इसको इस तरीके से डबल करें और इसकी सबसे पहले लेंथ मेजर कर लें। 3 इयर्स बेबी के लिए हमें लेंथ चाहिए 8.5, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग में कपड़ा जो आएगा, इसलिए ये देखें 9.5 पे निशान लगा लें। अब इसकी विड्थ 14 रखनी है हमने। ये देखें 14 पे निशान लगा के आप तो एक्स्ट्रा कपड़ा उतार दें। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने उतार दिया है। अब इन दोनों पीसीस को सेपरेट कर लेंगे और अब इसको फोल्ड करके रखें अच्छे तरीके से। हम पेटी की कटिंग करेंगे। अब इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रख लें। तीरा हमने लेना है 5 इंचेस, 5 पे निशान लगाएंगे। लंबाई में भी हमने 5 इंचेस लेना है, नीचे को भी आप निशान लगा लें और इन दोनों मार्क को आपस में मिला दें। और ये कॉर्नर से आप 1/2 इंच डीप की तरफ लें और इसे गुलाई कर दें। चेस्ट 13 है तो उसका हाफ 6.5 पे हम निशान लगाएंगे। इसी तरह कमर 12 है तो उसका हाफ 6 पे निशान लगा लें। आप ये कमर व 6 पे लगा लें, इन दोनों को आपस में मिला दें। ये हमारी स्टिचिंग की लाइन है। कटिंग की 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क करके आप वहाँ से कटिंग करें। ये देखें मैं 1/2 इंच पे एक्स्ट्रा पे मार्क करके वहाँ से कटिंग करूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा उतार दें, नीचे से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर दें इस तरीके से। अब हम नेक की कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई लेनी है 2 इंच और ये दोनों अभी कटनी है तो बैक की 1 इंच लेंगे डीपनेस और इसको गुलाई करके यूँ कटिंग कर देंगे। अब हम ऊपर से बैक पार्ट को उठा देंगे। फ्रंट की नेक की डीप कटिंग होती है 3 इंच, आप 3 तक निशान लगा के डीप का इसको भी गुलाई में यूँ कटिंग कर लें। और फ्रंट के शोल्डर की भी कटिंग डीप होती है तो 1/2 इंचेस आप डीप इस तरह से निशान लगाएंगे ऐसे और इसकी कटिंग कर लें। ये दोनों हो गई। अब ये मैंने इनर के लिए कपड़ा लिया है। ये आप इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लें और जो हमने नेट की पेटी की कटिंग किया उसको इसके ऊपर रख के इस तरह से ट्रेस कर लें। चॉक से इस तरह से ट्रेस कर लें। इस तरह से आपको इजी हो जाएगी कटिंग। बैक पार्ट को रख के आपने ट्रेस करना है और दोनों पीस ये देखें मैंने कट कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट को ऊपर से उठा देंगे और फ्रंट पार्ट को इनर के कपड़े के ऊपर रख के इसको ट्रेस करेंगे इस तरीके से। ये देखें मैं नेट का फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखूँगी और जो हमने डीप कटिंग की थी फ्रंट की वो भी कर लेंगे इनर में भी। देखिए इस तरह से नेक की भी। अब ये मैं इनर की घेर की कटिंग करूँगी तो इस पीस को आप पहले लंबाई में डबल फोल्ड करें, फिर चौड़ाई में आप इसको 4 फोल्ड कर लें। और पेटी की जितनी हमारी विड्थ थी 14 ली थी हमने, तो 7 पे आप मार्क करके और ये नीचे की तरफ आप निशान इस तरीके से लगाएं, ए लाइन की तरह तिरछा निशान लगा लें और ये कटिंग कर दें। अब इन दोनों घेर को आपस में अलग कर लेंगे, इस तरीके से खोल के इनको अलग कर लें।
दोनों पीसीज को। व्यूवर्स, इनर के घेर की लंबाई हम नेट के घेर से 2 इंच कम रखेंगे। मैंने इसकी नीचे से गोल कटिंग करनी है, इसलिए मैं इसके कोनों से इसको गोलाई में कटिंग कर दूंगी। आप अगर नहीं करना चाहते गोलाई में तो ना करें, इस तरीके से भी ठीक है। व्यूवर्स, हमारे इनर की कटिंग हो गई है। देखें, आप इसकी पेटी को इसके ऊपर रख के देख लें, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ये देखें व्यूवर्स, इसमें मैंने 2 इनर लगाने हैं। ये मैंने एक और कपड़ा लिया है, तो ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर आपकी इसको कटिंग कर ली थी। इसके ऊपर मैंने ये नेट का लगाना है ताकि हमारी फ्रॉक है उसका वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आए। ये नेट बहुत सस्ती से मिल जाती है, आप इसको लेके तो इस तरह से इसके प्लेट लगा लें। व्यूवर्स, अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें, आप बैक पार्ट को, बैक के इनर को इसके ऊपर आके यहाँ से शोल्डर पे इस तरीके से स्टिचिंग करें और नेक की भी स्टिचिंग कर लेंगे। देखें, मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब मैं इसके अंदर छोटे छोटे ये नोचेस लगाऊंगी ताकि जब हम इसको इसकी राइट साइड लेकर आएँ तो ये बिल्कुल नीट हो। नेक में भी इस तरह से लगा लें। व्यूवर्स, अब इसको मैं सीधी साइड करूँगी इसकी, इस तरह से आप करके और इसको प्रेस कर लें। व्यूवर्स, मैंने प्रेस कर लिया। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से सिलाइयाँ लगाऊंगी ताकि ये पक्का हो जाए। तो मैंने सिलाई लगा लिया उसके ऊपर। व्यूवर्स, ये मेरा बैक का पार्ट है, यहाँ पे मैंने जिप अटैच करनी है, इसलिए इसको इस तरह से रख के प्रेस करके यहाँ पे क्रीज बना लूँगी और इसको दरमियान में से कटिंग कर दूँगी। दोनों पार्ट अलग अलग कर लूँगी और फिर यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है आपने। ये देखिए, अब आपने फ्रंट के पार्ट को लेना है, बैक का पार्ट उल्टा ही रखेंगे और फ्रंट का पार्ट से सीधा करके, ये देखिए, उसको इस तरीके से उसके शोल्डर को पकड़ के बैक पार्ट के शोल्डर में से निकालेंगे। दोनों की इस तरह बराबर करके और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह ये हमारी गुम सिलाई हो जाएगी शोल्डर की। ये देखें व्यूवर, मैंने सिलाई लगा ली है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी सिलाई अब देखें कहीं से भी नहीं नज़र आ रही और बिल्कुल नीट हो गई है। अब हम इस तरह दोनों शोल्डर की कर लेंगे। दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह से रखकर वहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, बिल्कुल इस तरह से इसको बराबर पे एडजस्ट करके यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने दोनों को सीधा कर लिया। अब मैं इसके भी इधर सिलाई लगा लूँगी नेक पे भी। और ये देखिए व्यूवर्स, जिप हमने इस तरह से अब अटैच करनी है। इसको अच्छे से पहले प्रेस कर लें ताकि हमारी बिल्कुल क्रीज बैठ जाए। जिप को इस तरह से रख के आपने यहाँ पे फिक्स कर देना है पहले एक पार्ट को। इस तरीके से जिप लगाना बहुत ही आसान है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुम जिप लगाने का तरीका बताऊंगी, जिप की ऊपर से जिप भी नजर ना आए, इनविजिबल जिप। लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है बिगिनर्स के लिए। आप इसके ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करें और इस तरह से रख के आप इसमें फिक्स कर लें इसको। ये देखिए व्यूवर्स, जिप हमारी अटैच हो चुकी है और ये हमारी पेटी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये देखें, अब हम घेर को इसके साथ अटैच करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आप घेर के 2 पीस, हमने 2 फ्रंट के लिए लिए हैं, 2 बैक के लिए। आप जो फ्रंट के पीस हैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखें और इस पर बड़ी सिलाइयाँ लगाएं। यहाँ पे ऐसे इन दोनों को बराबर रखकर इस पर बड़ी सिलाइयाँ लगा लें। बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है आपने और फिर इसको खींच के एक थ्रेड को आप खींचेंगे यूँ और इसके ऊपर इस तरीके से चुनट डालनी है। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल इस तरह से आप चुनट डालें और आप इतनी इसमें चुनट डालेंगे कि पेटी की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर आ जाए। आप इसको माप के देख लें।
इस तरह से आपने दोनों को बैक पीस के भी और फ्रंट पीस को भी डाल लेनी है। और ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसको बराबर कर लिया। अब हम इसको इस तरह से पेटी के ऊपर रख के देखें, इस तरह से हमने चुन्नट डाल लिया, यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये स्टिच कर लिया। सबसे पहले हमने नेट वाले पार्ट को स्टिच करना है पेटी के साथ। अब हम इनर लगाएंगे। दोनों इनर को एक दूसरे के ऊपर रख लें। ये देखें इस तरह से। अगर आपने एक ही इनर लगाना है तो वो भी ठीक है। मैंने 2 लगाए ताकि मेरी फ्रॉक का ज़्यादा वॉल्यूम और ये बिल्कुल डिज़ाइनर फ्रॉक की तरह नज़र आए। तो आपने दोनों इनर को एक दूसरे के ऊपर रख के नेट को जहाँ से हमने जॉइंट किया था उसके ऊपर रख के इसके ऊपर भी स्टिच लगा देना है इस तरीके से। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने इनर भी जॉइंट कर दिए हैं इसके साथ। अब मैं बैक पार्ट को इसके साथ अटैच करूँगी, बैक की पेटी को बैक घेर के साथ। व्यूअर्स, अब मैंने दोनों अटैच कर लिए। अब ये देखें हमने इसको नीचे से फोल्ड करना है इस तरह से। जो हमारे घेर हैं इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा देना है। सारे घेर जो मैंने 2 इनर अटैच किए हैं दोनों को, ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग कर दी है। इस तरह बैक और फ्रंट पे दोनों पे कर दें। और इसी तरीके से ये दूसरे इनर पे भी मैंने कर दी है। व्यूअर्स, ये मैंने एक पट्टी ली है, 4 इंच इसकी चौड़ाई है और पेटी से नाप कर इसकी आप ले लें लेंथ। व्यूअर्स, ये इसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लगाई है। अब इसको मैं सीधा करूँगी। आप इस तरह से कोई पेंसिल ले लें, मैंने पेचकस लिया है। इसके साथ इस तरह से इसको इसके ऊपर चढ़ाते हुए देखें, इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर प्रेस कर लें। ये मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये पट्टी हमने यहाँ पे लगानी है डिज़ाइनिंग के लिए। इसको इसके दोनों तरफ से फिक्स कर लें। आप इस तरह से इसको रख के यहाँ पर स्टिच लगा लें। एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है उसको बाहर की तरफ निकाल दें, उसको हम कटिंग कर देंगे। या आपने जो हमारी स्टिच वाली लाइन है उसके मिड में इसको इसका सेंटर और उसका सेंटर दोनों इक्वल आए, इस तरह से इसको अटैच कर देना दोनों साइड से। अब ये हम दूसरी साइड से अटैच कर देंगे इसको। ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर मेजर करके आप इसको अटैच कर दें। व्यूअर्स, ये इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब हम अपने बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों का आपस में ये देखें इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये आपने सिर्फ पेटी के ऊपर अभी यहाँ पे दोनों को बराबर रख के पेटी तक सिलाई लेकर आनी है। व्यूअर्स, ये देखें यहाँ तक। इसके बाद हम ऊपर से अपने इनर के पार्ट को अलग कर देंगे और सिर्फ नेट वाला पार्ट जो है उसके ऊपर आपने स्टिच लेकर आना है। यहाँ से गौर से देखिएगा, यहाँ तक सिलाई ला के आपने छोड़ देना है। ये देखें मैं इनर के पार्ट को हटा दूंगी और अंदर से नेट वाला पार्ट एक साइड से बाहर निकाल लेंगे। हमने इनको इकट्ठे फिक्स नहीं करना है, इसलिए पहले हम नेट वाले पार्ट पे स्टिच करेंगे और उसके बाद इनर वाले पार्ट पे। ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको ऊपर से हटा देना है। और ये बाहर की तरफ नेट वाले पार्ट दो हमारे जो फ्रंट के हैं और 2 बैक के हैं, इनको इकट्ठे बराबर रख के सीधा और आपने यहाँ ये नीचे तक स्टिच ले आना है। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम हमारे जो 2 इनर के फ्रंट के पार्ट हैं और जो 2 बैक के पार्ट हैं, ये देखें यहाँ पे गौर से देखें, इनको एक दूसरे के ऊपर रख के बराबर इसके ऊपर स्टिच दे देंगे। व्यूअर्स, नेट वाले पार्ट को आपने बिल्कुल अंदर कर देना ताकि उसके ऊपर स्टिच ना आ जाए। और इनको बिल्कुल बराबर पे फिक्स कर देना है। इस तरह से आप देख लें ध्यान से इसको। व्यूअर्स, ये मेरी एक साइड की स्टिच हो गई है, एक साइड की फिटिंग की सिलाई लग गई। अब हम दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से
पहले पेटी तक चारों पार्ट के ऊपर स्टिच आएगा, उसके बाद हम नेट वाले पार्ट को बाहर निकाल के पहले उस पर स्टिच दे देंगे और उसके बाद अंदर वाले पार्ट पे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी फ़्रॉक स्टिच हो गई है। अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बताऊंगी। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पर्ल्स लगाने हैं। ये देखें, ये जो पट्टी हमने अटैच की है, आपने इसके ऊपर पर्ल्स किस तरह से लगाने हैं। थोड़ी सी मेहनत से हमारी फ़्रॉक व्यूअर्स ज़्यादा हसीन बन जाती है, बिल्कुल डिज़ाइनर फ़्रॉक की तरह। अगर आपने पट्टी को इसके साथ फिक्स नहीं करना तो ये पर्ल्स आप पट्टी पे पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये फिक्स करना है तो इसलिए मैंने स्टिच करने के बाद लगाए हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने पर्ल लगा दी है। अब ये एक फूल मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी। ये बाज़ार से बहुत इजीली मिल जाता है। इसको आप इस तरह से UHU ले लें, इसके साथ इसको इसकी बैक पे लगा के इसको इसके ऊपर चिपका दें, यहाँ पे साइड पे या दरमियान में, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी फ़्रॉक रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कहीं पे समझ ना आए तो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।